विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तालिबान के फैसले पर अल अज़हर के बड़े बयान के साथ। तालिबान पर अल अज़हर का गुस्सा फूटा, फैसले को कुरान और हदीस के खिलाफ बताया। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के फैसले के खिलाफ दुनिया भर, विशेषकर इस्लामी दुनिया में गुस्सा फैलता जा रहा है। अब इसी क्रम में अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने तालिबान के इस फैसले की निंदा करते हुए इसे इस्लाम और हदीस के खिलाफ बताया है। अल अज़हर ने कहा कि हम तालिबान के इस फैसले की निंदा करते हुए इसे इस्लामी शरीयत के विपरीत और कुरान के साफ और स्पष्ट आदेश के खिलाफ मानते हैं। इस्लाम ज़िंदगी भर हर इंसान के लिए तालीम और इल्म हासिल करने की ताकीद करता है। लड़कियों की यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल न करने के तालिबानी फरमान की आलोचना करते हुए अल अज़हर ने कहा कि इस्लाम ने मर्दों औरत सभी को गहवारे से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करने की ताकीद की है। ऐसा फैसला करने वाले तालिबान नेताओं ने सुन्नी मुसलमानों की मोतबर किताबों में ही हज़रत आयशा से नकल होने वाली 2000 हदीसों की अनदेखी कैसे कर दी? क्या तालिबान नेताओं को उसकी खबर नहीं? उन्होंने इस्लामी इतिहास नहीं पढ़ा कि इस्लामी इतिहास में विज्ञान, शिक्षा, राजनीति और यहाँ तक के इस्लामिक आंदोलनों में महिलाओं के नाम भरे हुए हैं। अल अज़हर ने अपने बयान में कहा कि ऐसे बेहुदा फैसले पर इतराने और इस पर अड़े रहने वाले मुसलमान का तो छोड़िए, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की रूह तक को झकझोरने और ठेस पहुंचाने वाला ऐसा फैसला किसी भी मुसलमान को शोभा नहीं देता। अगली खबर में बात होगी यूक्रेन के बयान पर ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया की। ईरान की चेतावनी, हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले यूक्रेन। ईरान के खिलाफ यूक्रेन के युद्धोन्मादी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बयानबाजी की निंदा करते हुए ईरान ने दो टूक कहा कि ज़ेलेंस्की अपनी बेहुदा बयानबाजी पर लगाम लगाए। ईरान के सब्र और बर्दाश्त की भी एक हद है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूक्रेन के नेता की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ज़ेलेंस्की कम से कम राष्ट्रपति पद की गरिमा का ही ख्याल रखें। ज़ेलेंस्की को पता होना चाहिए कि निराधार आरोपों के लिए ईरान का रणनीतिक धैर्य असीमित नहीं है। गौरतलब है कि अमेरिकी यात्रा पर गए यूक्रेन के नेता ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए ईरान के खिलाफ अपने बेबुनियाद आरोप दोहराते हुए ईरान को आतंकी देश कहा था। अमेरिका से यूक्रेन युद्ध की आग को और भड़काने के लिए अधिक हथियारों की मांग करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ईरान रूस को आधुनिक और ख़तरनाक हथियार देते हुए यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में शामिल है। ज़ेलेंस्की की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा कि हमने रूस को दिए गए ईरानी ड्रोन विमान के बारे में काफ़ी बातें कर लीं और एक बार फिर साफ कर रहे हैं कि हमने इस युद्ध में इस्तेमाल करने के मकसद से किसी भी पक्ष को कोई हथियार नहीं दिए। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन समेत हमेशा ही सभी देशों की अखंडता और स्थिरता का समर्थन किया है। ज़ेलेंस्की को ईरान के धैर्य की परीक्षा लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। यूक्रेनी नेता को समझना होगा कि हमारे सब्र की भी एक हद है। कनानी ने ज़ेलेंस्की के बयानों की निंदा करते हुए कहा कि यूक्रेनी नेता को फालतू बयानबाजी करने के बजाय इतिहास से कुछ सीख लेना चाहिए और उन नेताओं और देशों के अंजाम के बारे में सोचना चाहिए जो अमेरिका पर भरोसा किए बैठे थे। अगली खबर मिस्र और सऊदी अरब को लेकर है। सऊदी अरब को मिस्र ने दिया झटका, सनाफीर और तैरान आइलैंड्स देने से इनकार। मिस्र ने लाल सागर में मौजूद अपने आइलैंड्स सनाफीर और तैरान को आले सऊद को सौंपने की प्रक्रिया रोक दी है। इसी मामले को लेकर व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन ने वाशिंगटन पहुंचे अब्दुल फत्ताह सीसी से मुलाकात की। अरबी 21 ने अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर देते हुए कहा कि मिस्र ने सऊदी अरब को अपने ये दोनों आइलैंड्स सौंपने की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। अमेरिकी और इस्राएली अधिकारियों के नाम गुप्त रखते हुए अमेरिका की एक न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि मिस्र को इन आइलैंड्स पर सऊदी अरब की कुछ गतिविधियों को लेकर आपत्ति थी, जिनमें सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर विवाद भी शामिल है। अमेरिका अफ्रीका शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वाशिंगटन पहुंचने वाले मिस्र के शासक अब्दुल फत्ताह सीसी से मुलाकात करते हुए व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलीवन ने उनसे दो टूक कहा कि मिस्र सऊदी अरब को ये दोनों आइलैंड्स सौंप दे, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि मिस्र इस समझौते का पालन करे। वहीं इस्राएली सूत्रों का कहना है कि मिस्र का इस समझौते से पीछे हटने का मुख्य कारण
मिस्र और अमेरिका के संबंध हैं। जो बाइडेन प्रशासन ने मानवाधिकार का हवाला देते हुए मिस्र को अमेरिका की ओर से मिलने वाली सैन्य और आर्थिक सहायता में 10% से अधिक कटौती का आदेश दिया है। अगली खबर देश का नाम रोशन करने वाली सानिया मिर्जा को लेकर है। सानिया मिर्जा बनेंगी देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। मिर्ज़ापुर के छोटे से गांव जसोवर के एक साधारण परिवार की बेटी सानिया मिर्ज़ा ने नेशनल डिफेंस अकादमी की परीक्षा में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। यूपी के मिर्ज़ापुर की रहने वाली सानिया मिर्ज़ा देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। सानिया ने नेशनल डिफेंस अकादमी की परीक्षा में 149वीं रैंक हासिल की। वो यूपी की पहली महिला फाइटर पायलट भी होंगी। वो 27 दिसंबर को पुणे में ट्रेनिंग शुरू करके अपने सपने को सच करने जा रही हैं। सानिया मिर्ज़ापुर से करीब 10 किलोमीटर दूर जसोवर गांव की हैं। गांव के ही स्कूल से 10वीं की पढ़ाई की। 12वीं की पढ़ाई के लिए मिर्ज़ापुर आई और हिंदी मीडियम से पढ़ाई की। सानिया के पिता शाहिद अली एक मामूली से टीवी मैकेनिक हैं। एनडीए का रिजल्ट आते ही सानिया देश भर की मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई हैं। एनडीए में सिलेक्शन से बेहद खुश सानिया कहती हैं, मैंने देश की पहली महिला फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी का इंटरव्यू पढ़ा था, तभी से मेरे मन में फाइटर पायलट बनने की इच्छा हो गई। आमतौर पर हम जिस जगह से आते हैं वहाँ टीचर, डॉक्टर या इंजीनियर से आगे की कोई बात ही नहीं करता। मेरी पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई। 8वीं तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, फिर 10वीं गांव के ही इंटर कॉलेज से की। सानिया बताती हैं कि ये एनडीए में उनका दूसरा अटेम्प्ट था। पहली बार में सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो थोड़ी उदास ज़रूर हुई, लेकिन परेशान नहीं, बल्कि अपनी कमज़ोरी को पहचाना और उस पर काम करना शुरू किया। अब दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया और पुणे में 27 दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू होगी। लड़कियों की शिक्षा पर जोर देते हुए सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि मैं चाहती हूं कि हर लड़की पढ़ी लिखी हो। हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों के माता पिता अपना सारा पैसा लड़की के दहेज में लगा देते हैं। बहुत कम लड़कियां होती हैं जो आगे चलकर उच्च शिक्षा हासिल करती हैं। हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।